सचिन ने फिर खोला अपना पिटारा और पिटारे में निकाला क्या कि लोग फिर नहीं चाहते हैं हम लोग इकट्ठे रहें, फिर से दूरियां बनाने की कोशिश। और अब तो मिलियंस वाले सब्सक्राइबर हैं जिनके पास, उनको भी भड़काने की कोशिश की जा रही है। कुछ इस तरीके से उन्होंने बताया। देखिए, मेरा ये मानना है, अगर आप सही हो तो आपके साथ कभी कुछ नहीं हो सकता गलत। ठीक है, गलत आपके साथ कभी कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको पता है कि आपने कुछ गलत किया है, उसी चीज़ का आपको डर है कि वो बंदा मुझे या वो बंदी मेरे को छोड़ के जा सकती है या फिर वो ऐसा कर सकता है, तो वो तभी होता है जब आपको विश्वास नहीं होता है। ठीक है, जब आपको विश्वास होता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो भगवान हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा, क्योंकि अच्छों के साथ हमेशा अच्छा होता है। और कई बार जब अच्छा नहीं हो रहा होता है तो वो समझ जाइए कि हमारी परीक्षा चल रही होती है। तो वही चीज़ें सचिन ने बोला कि भैया अब इनको भी कहीं ऐसा ना हो कि जो अभी ये लोग गए थे, गंगा जी हरिद्वार गए थे, तो वहाँ पर इन लोगों को ये चीज़ें फील हुई कि फिर से लोग वही चीज़ें मतलब स्टार्ट कर रहे हैं कि अब कैसे होगा, अब इन दोनों को फिर से दूर करने की कोशिश। अगर आपके रिश्ते में विश्वास है ना, तो आपको कोई दूर करने की कोशिश नहीं कर सकता, मैं यही कहूँगी। अगर आपने बहन का रिश्ता रखा है तो हालांकि मेरे पास भी ये कमेंट आया था कि मिनट मिनट में वहाँ चले जाते हैं, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसको देखने के लिए चले जाते हैं, तो ये है वो है। तो देखिए, आपने अगर बहन का रिश्ता रखा है तो, और फिर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जिसके सिर पे आदमी नहीं होता है ना, तो उसको तो लोग बोलते बोलते हैं, चाहे आप अच्छे हो चाहे आप बुरे हो। जैसे कि नेहा के लिए बोल रहे हैं लोग बहुत अपोजिट कमेंट, जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं। तो एक बात मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि भाई आप मुझे ये बता दीजिए कि आदमी है नहीं है ये मैटर करता है, या फिर ये बात मैटर करती है कि आप कैसे हैं कैसे नहीं हैं। जो चीज़ें आपको दिखती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें रियल हों। कुछ आपको दिखाने के लिए, कुछ व्लॉग बनाने के लिए फेक हंसी भी रखी जाती है, फेक चीज़ें भी होती हैं। जो दुख है, जो तकलीफ़ है, वो नेहा कभी भी ऐसा नहीं चाहती है कि आप लोगों के साथ शेयर करें। और ये चीज़ें खुद सचिन ने भी क्लियर की हैं, और सरिता ने भी ये चीज़ें क्लियर की हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जो है जैसा है सब सामने आ रहा है। और नेहा बहुत कुछ है जो अपनी लाइफ, बीती हुई लाइफ, अपना टाइम जो है वो अकेले में बिताना पसंद करती है। तो ये चीज़ें साफ पता चलती है। देखिए, सिर जिसको जिसका प्यार है वो चीज़ें हैं, और वो अगर उनके साथ नहीं है ना, तो लोग अगर वो सजती हैं धजते हैं, जैसे कि स्नैपी गर्ल को देख लो, सपना के बारे में इतना कुछ बोला गया है जिसके बाप रे बाप, सुनने में भी ना डर लग रहा है, बोलने में भी। ऐसा बोला गया है कि उसकी जो शादी, खुद उसकी मम्मी ने एक वीडियो बनाकर ये चीज़ें बताई हैं कि उनकी बेटी पे ये आरोप और ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि उसके देवर से शादी उसकी इसीलिए करा दी गई थी कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उसने गाउन डाला। अरे यार, धिक्कार है ऐसे लोगों की सोच के ऊपर। और सच में ऐसे लोग सच में समाज में नहीं होने चाहिए। जो मतलब उसका आदमी नहीं है तो आप उसको गिराओगे, आप उसको कुछ भी कहोगे। और एक ऐसी मोहतरमा है जो सिर्फ उनके पीछे ही पड़ गई हैं कि आप मैं इंसाफ दिलाऊंगी। भैया, इतनी इंसाफ की देवी अगर आपको बनना है तो आप बनिए। तो वो बंदा आपको परमिशन दे ही नहीं रहा है, तो आप क्यों ज़बरदस्ती? आपका रिश्ता क्या था आखिर राजवीर के साथ, जो तुम इतना हल्ला कर रही हो कि राजवीर के साथ ये है वो है और मैं उसको इंसाफ दिलाऊंगी, मेरी आत्मा मुझे गवाही नहीं दे रही, मैं सो नहीं पा रही हूँ चैन से। तो अब सो तो आप वैसे भी नहीं पाएंगी, क्योंकि आपको पता है आपका कंटेंट है, आपका चैनल उसी की वजह से ग्रो हुआ है। आपने जो न्यू चैनल क्रिएट किया था वो सिर्फ उसी की वजह से वो चैनल चला है। यही एक रीज़न है और यही एक सच्चाई है। और आप ही हो जो लोग हैं जो इस तरीके से बोल रहे हैं, और उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है इस तरीके से बोलते हुए कि सपना शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, अपने देवर के साथ उसने रिलेशन बनाया था। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि सपना की जब शादी हुई थी उस डेट को गिनिए, और जब उसकी बेटी हुई थी उस डेट को आप गिनकर, आप वीडियो सारी उनकी अपलोड हैं, सब चीज़ें हैं, तो वो अपने आप पता चल जाएगी। आपको पता है 3 से 4 महीने बाद ही ये सारी जो न्यूज़ होती है इनको रिवील करना होता है, पहले कोई रिवील नहीं करता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बिटिया की हो रही है तबीयत ख़राब, तो ये लेकर आई अभी दवाई। देखो, अब इसको दवाई देनी है।
3-4 दिन से तबीयत ख़राब हो रही है, उल्टी का सजी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी हो रहा है, तो अभी से दवाई देते हैं और बड़ी परेशान हो जाते हैं बच्चों के साथ। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो इसे दवाई देते हैं। एक तो ये मौसम ऐसा चल रहा है ना कि मौसम चेंज होता है तो उसकी वजह से तबीयत ख़राब हो ही जाती है। तो इसकी भी तबीयत, वही चीज़ें, मौसम चेंज हो रहा है, वायरल जो चल रहा है उसकी वजह से कभी फीवर हो रहा है, कभी जुकाम हो रहा है, कभी गले में दर्द हो रहा है। तो मतलब ये सब लगा ही हुआ है। तो मैंने कहा कंटिन्यू इसको दवाई कराती हूँ। अभी तो फाइनली आज जब मैं आप लोगों के साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इस टाइम तक यहाँ पर मतलब स्कूल के भी हॉलीडेज़ हो चुके हैं, जो कि यहाँ पे लगा दी गई है धारा 144। तो इस वजह से स्कूल भी नहीं जा रहे हैं बच्चे। और ये मैं बना रही हूँ बैंगन की सब्जी। और कल नाइट में बनाया था मैंने कढ़ाई वाले चावल, जो कढ़ाई में मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, क्योंकि मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, मुझे इतने नॉलेज नहीं थी कि उसको पता नहीं कितना पानी डलेगा कितना नहीं है, पर फिर भी बहुत अच्छे बने थे। कुकर के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छे बने थे। तो मैं बना रही हूँ फटाफट से आलू बैंगन की सब्जी। और ये सब्जी मैं अपनी सासू माँ के स्टाइल में बना रही हूँ। वो बिल्कुल ऐसे करते थे, तेल डाल दिया, तेल डाल के गरम कर लिया तेल को, उसमें ज़ीरा डाल दिया, हींग डाल दिया, फिर बैंगन डाल दिए ऊपर से, फिर टमाटर हरी मिर्च डाल दिए और आलू डाल के ऊपर से मसाले डाल देंगे। मसाले डालने के बाद फिर उसे मिक्स करेंगे। मसाले में वो क्या क्या डालते थे मैं आपको बताऊँ, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और नमक, इनको डालने के बाद वो इसको सब्जी को मिक्स कर देंगे। और इसमें एक बूंद पानी तक नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको पता है बैंगन वैसे भी पानी छोड़ता है। तो इस वजह से इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डालेंगे। और आपके आलू पकने में जितना सीटी आपके उसमें लगता हो कुकर में, आप उतना लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी सब्जी बन के रेडी है, देख सकते हैं आप, बहुत मज़ेदार सब्जी बनी है। और अब मुझे बनानी है फटाफट से रोटियां। और बच्चों को लग रही है भूख, क्योंकि प्राची का मन था, उसको रूखी रोटी खानी थी लहसुन की चटनी के साथ, और सब्जी में आलू चाहिए थे। तो मैंने कहा चलो आलू बैंगन बना देती हूँ, तो ऐसा हो जाएगा। तो फटाफट से रोटी बना लेते हैं, बच्चों को दे देते हैं, भूख लग रही है उनको, फिर मुझे प्लेटिंग भी करनी है उनको खाना देने के लिए। और ये सब चीज़ें करते करते ना पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और हाँ, आप लोगों का कमेंट आता है कि आप ज़्यादातर अपने किचन का ही दिखाते हैं, तो जो मैं करती हूँ वही दिखाती हूँ यार। सो समझा करो, थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लिया करो। और जो होता है मैं आपको वॉइस ओवर में कुछ भी होता है सब क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ मैं प्लेट लगा रही हूँ, इसमें डाले हैं मैंने चावल, क्योंकि आलू की सब्जी हो या भरता हो उसके साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं फटाफट से लगा रही हूँ प्लेट। और इस टाइम प्राची चावल नहीं खाएगी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और आप ये सोचो कि प्राची की दवाई अभी दी है और अभी तुम चावल खिला रही हो, तो नहीं, प्राची नहीं खाएगी चावल। और अगर आप भी ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करके देखिएगा, आलू बैंगन की इस तरीके से सब्ज़ी बनाइएगा, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है, लाजवाब, बहुत ही ज़्यादा। और जल्दी से बन जाती है, गैस की बचत हो जाती है, टाइम की बचत हो जाती है। और सच में टेस्ट में तो वाह, क्या ही कहूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसी तरीके से मैं सारी सूखी सब्ज़ी इसी तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ सब्ज़ी ले ली है मैंने, रोटी रख रही हूँ, सैलेड में लिए हैं मैंने खीरा। अगर आप प्याज खा सकते हैं तो आप ले लीजिए, मैंने नहीं लिया है। खा पी कर अब आकर थोड़ी देर बैठे हैं, सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और आज हमारे यहाँ नेट है जो बिल्कुल बंद कर दिया गया है, और कुछ हुआ है मेवात में। वैसे तो आप न्यूज़ चैनल चलाएंगे तो पता चल जाएगा कि मेवात में हो क्या रहा है। तो जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, इतना ही कह सकती हूँ। और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। आज मैंने बच्चों को ट्यूशन भी नहीं भेजा, क्योंकि कुछ नहीं पता है समय का, इसीलिए मैंने कहा अपने घर ही रहो। और इस वजह से हस्बैंड भी फंस चुके हैं, और क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, और घर पर हस्बैंड भी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है इन सब चीज़ों को मैनेज करना, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि कभी ये सब चीज़ें मैंने की नहीं है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। देखना भी, मतलब कभी भी कुछ भी अगर आपको कभी ऐसा कुछ फेस ना किया हो और पहली बार वो सब चीज़ें आप फेस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत डर लगता है। बट कहते हैं ना, डर के आगे जीत होती है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। और भगवान ने औरत और आदमी दोनों को एक ही शक्ति दी है, दिमाग दोनों को एक जैसा दिया है, सोचने की क्षमता एक जैसी दी है। तो जो वो कर सकते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ। तो बस थोड़ा सा यही है। पर कभी ये सब चीज़ें फेस नहीं की हैं तो थोड़ा सा डर लगता है कि कैसे हुआ कैसे नहीं होगा। पर स्ट्रॉन्ग बनना है, बनना ज़रूरी है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ये जो परिस्थितियाँ मेरे सामने आ रही है नहीं, शायद मुझे स्ट्रॉन्ग करने के लिए आ रही हैं और मेरे अंदर चेंज लेके आने के लिए आ रही है। क्योंकि
बेटी से पत्नी बनी, पत्नी से माँ बनी, माँ के बाद की जो एक फ़ाइट होती है ना हर एक उस औरत की, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखो पत्नी की जो फ़ाइट है उसका लिए पति है और उसके ससुराल वाले हैं, मायके वाले हैं, यहीं तक होती है। माँ जब बन जाती है ना एक औरत, तो उसके लिए ना हर एक दिन एक नई चुनौती और एक नया अध्याय, एक बुक में से न्यू पेज पलटा जाता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि माँ बनना लोगों को लगता है कि अगर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कंसीव नहीं करना चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं माँ बनना, उन्हें बोझ लगता है, वो जिम्मेदारी नहीं संभालना चाहते हैं। तो जब तक आप माँ नहीं बनते हैं ना, तब तक आपको उस ममता का एहसास नहीं होता है और ना ही आपके अंदर वो फीलिंग्स आ सकती हैं कि आपको बच्चों को कैसे देखना है, कैसे मतलब किस तरीके से ट्रीट करना है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है माँ बनने की जो जर्नी है ना, ये जब हम कंसीव करते हैं, कंसीव करने से लेकर जब तक हमारे अंदर सांस है, तब तक हम उस चीज़ को ना ऐसे रखना चाहते हैं कि कुदरत ने हमें एक ऐसा तोहफ़ा दिया है और उसके इर्द गिर्द जो एक माँ है ना, वो एक ऐसा बना के देता है कि उसके बच्चों को कुछ भी ऐसा हो वो छू नहीं सकता है गलत चीज़। तो कहते हैं ना, सबसे पहली जो गुरु होती है वो एक माँ होती है, और माँ गुरु तब बन सकती है जब वो खुद अपने ऊपर निरंतर रखे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए। पर यहाँ पर कुछ ऐसा भी देखने को मिल रहा है, अंजू जैसी माँ और सीमा जैसी माँ। चलो सीमा को तो फिर भी लोग ये चीज़ें बोलकर अच्छा क्रेडिट दे रहे हैं, ये चीज़ें बोलकर कि जो सीमा थी, जो सीमा है, वो अपने 4 बच्चों को लेकर इंडिया आई और अंजू अपने दोनों बच्चों को छोड़कर चली गई। हालांकि ये अलवर की घटना है, पर राजस्थान में हुआ चाहे कहीं भी हुआ, बहुत सारे लोग ना अपनी उन चीज़ों को देख के चल रहे हैं। जैसे कि ज्योति मौर्य वाला केस हुआ था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी वाइफ को, जो कोचिंग करा रहे थे, आगे पढ़ा रहे थे अपनी वाइफ को, उन्होंने घर बुला लिया। तो एक बात मैं आपको बताऊं, चलो ज्योति मौर्य से आपने सीख ली, अपनी वाइफ को आपने एजुकेशन उनकी वहीं रोक दी, उनको आगे नहीं पढ़ने दिया कि आपको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान रखिएगा कि घर में आपने बिठा तो दिया है अपनी वाइफ को लाकर, वो कहीं पबजी खेल कर आगे कोई बड़ा धमाका ना कर दे। क्योंकि इस टाइम ना आपको जितना आप अपने काम पर ध्यान देते हैं ना, उतना ही आपको अपने घर पर भी ध्यान देना है। मैं एक हर उस आदमी से बात कहना चाहती हूँ, हर उस भैया से बात कहना चाहती हूँ कि अपनी वाइफ को थोड़ा टाइम दो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनसे बात करो, उनसे समझो दुख सुख क्या चीज़ें हैं। पूरे दिन की दिनचर्या वो आपको सिर्फ 5 मिनट में, 5 से 10 मिनट में सब कुछ आपको साथ वो रीड करके सब कुछ वो आपको बता देगी कि आज उसने ये किया, वो किया, ये सब चीज़ें वो चीज़, क्योंकि उसके लिए ना आपको दोस्त बनना होगा। अब आप पति बनते हैं कि भैया मैं मेरा रूम में मैं आ चुका हूँ, घर में आते ही मुझे पानी चाहिए, खाना खा के खा पी के मैं सो जाता हूँ। तो इतनी ड्यूटी जब आप निभाएंगे तो आप अपनी वाइफ से कैसे डील कर पाएंगे? फिर तो वो आपको वो सब चीज़ें नहीं बताएगी ना, वो भी छुपाएगी और आप भी सुन नहीं पाएंगे। तो फिर जो धमाका होता है ना, वो बम बहुत ब्लास्ट करता है। तो इसीलिए अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को टाइम दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। पूरे दिन की आप 10 मिनट भी अगर अपनी वाइफ के पास बैठते हैं, क्योंकि अब हमें भी पता है आप कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चलेगा, पर 10 मिनट आपके लिए निकाल सकते हैं। जब 10 मिनट आप किसी से अपने फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हैं, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को टाइम दो, उनके साथ पूछो कि आज तुमने दिन में क्या किया, आज तुम्हारा दिन कैसा बीता। बस इतना ही पूछने लेने में ना, तो वो सारे दिन की जो उसकी थकावट है ना, वो दूर हो जाती है। वो उसे ये रियलाइज़ होता है कि हाँ चलो, मेरा पार्टनर मेरी इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो क्यों भैया पबजी और सब्जी, फेसबुक में, इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करें। हालांकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अर्न कर सकते हैं, बट जब आप उसको एक अच्छी तरीके से समझें और उसके ऊपर अच्छे से आप काम करें। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को, किसी ऐप को यूज़ कर रहे हैं और उस ऐप के साथ साथ आपकी फैमिली और आपका खुद का विश्वास, आपके परिवार की खुशियां दांव पे लग जाए। ऐसा काम ना करें। मुझे ऐसा लगता है, ये एक एज एक लेडीज़, एज एक जेंट्स, दोनों के लिए मैं ये बात कह रही हूँ कि अपनी फैमिली को सबसे पहले ऊपर रखें, क्योंकि फैमिली है तो आप हैं। आपके नाम के पीछे आपकी फैमिली का सरनेम लगता है, किसी अलाने फलाने पबजी फेसबुक का सरनेम नहीं लगता है, ठीक है ना। तो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट समझो, अपने फैमिली के सरनेम की रिस्पेक्ट समझो। मुझे ऐसा लगता है। आज मैंने अपने दिल की बात आप लोगों के साथ की, पता नहीं कितनों को समझ में आई होगी या फिर कितनों के दिमाग के ऊपर गई होगी, पर कुछ लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे आ गई बेफालतू का ज्ञान देने के लिए। देखिए, जिनके पास ज़्यादा नॉलेज है अपना ज्ञान अपने पास रखें, कृपया मुझे ना दें। मेरे पास जितना है उतना मैं अपने व्यूवर्स, अपने जो मुझे चाहते हैं उनके साथ मैं शेयर कर रही हूँ।
तो आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है तो, और अभी तक आपने रेड वाले बटन को क्लिक नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं और मुझे एक प्रेरणा मिल सके कि ये चीज़ें मुझे करनी है तो मैं सही कर रही हूँ, ये बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।